कि वो 30-30 साल के प्लान बने हुए हैं। हम जब चाइना गए तो उनके इतने आगे लंबे प्लान बने हुए थे कि उन्होंने क्या करना है। पहले से सोचते हैं कि आगे हमें पानी का मसला आएगा, हमारे वो इलाके पीछे रह गए, हमने उनको ऊपर लेके आना है। माजी में गलत फैसले किए जिसके बायस मईशत कमजोर होती रही। 20 अरब रुपए का खसारा हमें विरसे में मिला। जब रकूम बाहर जाती हैं तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है। रुपए की कदर में कमी की वजह से दबाव आया। दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसलों से नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का चल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, वज़ीर आला से कहूँगा कि मज़ाफ़ाती इलाकों में सयाहत का आगाज़ करें, NCOC के जरिए इजाज़त दे देंगे। वज़ीर आज़म का दियामिर भाषा डैम साइट का दौरा। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा, आर्मी चीफ DG ISI भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ारत आब वसाइल के हुक्काम ने इमरान खान को प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। पानी, बिजली समेत हर शोबे की तरक्की और अवाम की खुशहाली इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। दियामिर भाषा डैम की तामीर आबी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होगी। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। बोले, ये इक़दाम मुआशी सरगर्मियों की रवानी में संगे मील साबित होगा। इससे नौकरियों के मौक़े मिलेंगे और लाखों एकड़ सैराब होंगे। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का नवाज शरीफ के कौमी मनसूबों में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म से कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहती हैं, इमरान साहब सियासी इंतकाम और नाअहली से दियामिर भाषा डैम मनसूबा 2 साल ताख़ीर का शिकार किया। 2 साल बाद आदि मनसूबा चोर हुकूमत दियामिर भाषा डैम का क्रेडिट लेने की कोशिश में है। नवाज शरीफ ने 3 साल कबल कौम को भाषा और दासू डैम पर काम शुरू होने की खुशखबरी दी थी। मुशर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। ACC की गंदम खरीदारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बैरून मुल्क 22.5 मिलियन सऊदी रियाल की इक्विटी सरमायाकारी की मंजूरी। पोर्ट कासिम में पंप हाउसेज, ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स मंसूबों। सनती जोन्स में सड़कों की तामीर के मंसूबे मंजूर। कराची सीवरेज सिस्टम की तामीर के मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालिफत कर दी। कहते हैं, जब वज़ीर आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हज़ार में कैसे गुजारा करे। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। साबित हो गया कि ये आवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ जालिमाना इक़दामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा PTI सिंध हलीमा दिल शेख कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने अजरक का मास्क लगाकर सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की। आप क्या तहरीक चलाएंगे? हम लाड़काना से आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। आप डंपर और डीजल पर सवार होकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। आपने अपना मार्च मौलाना को ठेके पर दे दिया है। हम अपने पैरों पर चलकर 12 साल का हिसाब मांगेंगे। थर में बच्चे मर रहे हैं मगर अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिलती। मुल्क की तारीख में इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई। PTI सिर्फ वादे और पीपल्स पार्टी काम पर इक्तफा करती है। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई मगर हमारी हुकूमत ने ताख़ीर की। हुकूमत को पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेकने पड़े। आम आदमी को सस्ता पेट्रोल मुहैया न हुआ। PTI ने अद्वियात के हवाले से बातें की मगर कुछ नहीं हो सका। ये शुगर माफिया के खिलाफ भी कुछ न कर पाए। का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी तेल का बहरान है, कभी कर्जों का बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। वो मसाइल जो पाकिस्तान से खत्म हो गए थे वो मसाइल फिर उठ रहे हैं। साउदर्न पीपल्स पार्टी पंजाब कमर जमान कायरा कहते हैं, वज़ीर आज़म के दाएं बाएं माफिया है। मुल्क में चीनी, आटे और बिजली का बहरान है। 80% शुगर मिल्स मालिकान PTI में हैं। जो मसाइल खत्म हो गए थे अब दोबारा पैदा हो रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग में कमी करके कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना का शिकार हो रहा है। वज़ीर आज़म एहसानुल्लाह एहसान के ट्वीट से मुताल्लिक वजाहत दें।
सेनेट इजलास में इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑर्डिनेंस पेश। कोरोना के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ी की ममानियत का ऑर्डिनेंस पेश करने पर पीपल्स पार्टी का एतराज़। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद की तरफ से नाम के मुसलमान के अल्फाज पर मौला बख्श चांडी और सीख पास। सेनेटर रहमान मलिक का इजलास के दौरान एहतजाज। कहते हैं कराची में लोड शेडिंग, तनख्वाहें और पेंशन असर नौ जायजे की कोशिश की जा रही है। अगर इजलास का ठप्पा लगाना है तो चलाते रहें ऐसे ही इजलास। पंजाब असम्बली के इजलास में 4 बिल मंजूर, 3 ऑर्डिनेंस कानून साजी के हवाले से 2 माह के लिए मुतल्लिका कमेटियों के सपुर्द। द कोड ऑफ प्रोसीजर, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग बिल, द पंजाब इन्फेक्शन डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल मंजूर कर लिया गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2020, पंजाब इंडिजाइबल कोऑपरेटिव सोसाइटी तरमीमी ऑर्डिनेंस कमेटी को भिजवा दिया गया। इजलास जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डेरा गाजी खान आमद, कबायली माहिदीन के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात जारी किए। उस्मान बुज़दार ने ज़ियारत में कायद आज़म की रेजिडेंसी भी गए, बलोच माहिदीन से मुलाकात भी की। वज़ीर आला पंजाब का तौंसा शरीफ का भी दौरा, बुज़दार हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत की। तौंसा बाग के मरहूम सदर के घर जाकर इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जल्लोज़ई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए और थर की तरफ देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने ये चोर डाकू हैं, कोई भी सिंध हुकूमत का कोई एक मंसूबा बताए जिसमें करप्शन ना हो। इनकी गंदम चूहे खा जाते हैं और बोरियों से मिट्टी बरामद होती है। हमारे मंसूबे में सूबा तरक्की की राह पर गामजन होगा। अस्पतालों के इंतजामी अमूर की विफाक को हवालगी के लिए वफाकी वजारत सेहत ने पंजाब और सिंध की सूबाई वजारत सेहत को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता 17 जनवरी के अहकामात पर अस्पतालों की हवालगी के लिए कमेटी बनाई गई। मज़कूरा अस्पतालों की सूबों से वफाक हवालगी के लिए सिफारिशात मुरतब करना थी। इस हवाले से 17 जुलाई को मुशावरती मुलाकात का इनेकाद किया गया है, जिसमें सिंध और पंजाब के नुमाइंदे शरीक होंगे। 18 पायलट्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 20 के केस इंतहाई संगीन हैं, हुकूमत उनको भी फारिग कर सकती है। 58 पायलट्स को शोकॉज जारी करके मुअत्तल कर दिया गया। मशकूक डिग्रियों वाले पायलट्स 252 से ज्यादा हो सकते हैं। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की निजकारी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी एविएशन के मुताबिक 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। 141 के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। PTI के खिलाफ मुबैना ममनुआ जराए से गैर मुल्की पार्टी फंडिंग के मामले पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। PTI के जमा करवाए गए जवाबात का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से मजीद तफसीलात तलब कर ली। कमेटी ने अकबर एस बाबर और PTI को दोबारा 23 जुलाई को तलब कर लिया। अकबर एस बाबर कहते हैं PTI के बैरून ममालिक 5 अकाउंट्स की निशानदही हो चुकी, तफसीलात पार्टी ने फराहम नहीं की। ओगरा ने जुलाई के लिए RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में $35 फी MMBTU इजाफे से कीमत $6.47 हो गई। सुई सदर्न के लिए RLNG की कीमत में $4 फी MMBTU इजाफे से कीमत $6.13 हो गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा की टीम के हमराह इलेक्ट्रॉनिक खुली कचहरी में शिरकत। अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए सारिफीन की ऑनलाइन शिकायत सुनी। लेस्को ई कचहरी में रीजन के तमाम 8 सर्कल्स में रिहाइश पजीर सारिफीन ने भरपूर शिरकत की। कचहरी में नई भर्तियों, बिजली बिलों की अक़सात, हाई वोल्टेज तारों की मुंतकिली समेत दूसरी शिकायत मौसूल हुई। CEO की शिकायत पर मुतल्लिक़ा अफसरान को फिलफौर हिदायत जारी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी कहते हैं कराची में बिजली की तलब ज्यादा है। 2016-17 में प्लांट लगाने की इजाजत नहीं दी गई। अगर इजाजत मिल जाती तो कराची को 700 मेगावाट
इजाफी बिजली मिलती। 2021 में 550 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। कराची में 8.5 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही। कराची का टैरिफ पूरे मुल्क से ₹2.89 कम है। अपना किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही ये काम शुरू हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा इस तरह के इख्तलाफात नहीं होंगे और के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है केबल ऑपरेटर की बेजा तारें नहीं काटी जाएंगी। कमिश्नर कराची की यकीन दहानी पर केबल ऑपरेटर्स ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। खालिद अराई कहते हैं, उम्मीद है आइंदा हड़ताल की नौबत नहीं आएगी कि इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान SOPs तय किए जाएंगे। फैसला किया है दोनों इदारे अपना काम करेंगे और आइंदा केबल ऑपरेटर्स के तार नहीं काटे जाएंगे। कमिश्नर कराची का मुआवनत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, अब तक 466 अरब रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाए गए। 2019 में 53,000 से जायद शिकायत मासूल हुई। 1308 की जांच पड़ताल और 1686 इंक्वायरियां निपटाई गई। नैब के मुकदमात में सजा की शरह 66.8% है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। मेगा करप्शन केसों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,35,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 5,82,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,39,314, ब्राजील में 74,336, बरतानिया में 44,968, इटली में 34,984, स्पेन में 28,409, फ्रांस में 30,029, मैक्सिको में 36,327, भारत में 24,703, ईरान में 13,410 और रूस में 11,730 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 67 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,386 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,55,769 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,07,773 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 88,045, खैबर पख्तूनख्वा में 31,001, इस्लामाबाद में 14,315, बलूचिस्तान में 11,239, गिलगित बल्तिस्तान में 1,708 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,688 हो गई है। जबकि मुल्क भर में अब तक 1,72,810 अफराद सेहतियाब हो चुके। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन वीडियो पैगाम में कहते हैं, सेहत के कारकुनान दिलजमी के साथ मसाली खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मुल्क में नए कोरोना केसेस की तादाद में कमी का सहरा फर्ज शनास हेल्थ वर्कर्स के सर है। अवामी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने प्यारों के साथ हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत भी यकीनी बनाएं। शहरी ईद पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल कहते हैं, ऑक्सीजन वाले बेड्स लगाने का अमल जारी है। लाहौर में 330 बेड्स पहले ही पहुंच चुके हैं। कराची में 500, कोयटा में 200 बेड्स लगाए जा रहे हैं। 70 बेड्स रावलपिंडी, 100 गिलगित में लगाए गए। रवा माह के आखिर तक 2,500 बेड्स लगाने का हदफ है। असद उमर ट्वीट में बोले, जून में फैसला किया गया था हंगामी बुनियादों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना के हॉट स्पॉट इलाकों में टेस्ट ज़्यादा करने का फैसला। मुराद अली शाह ने सूबे भर में SOPs के तहत मवेशी मंडियां खोलने की भी इजाज़त दे दी। कहते हैं, मंडी मुंतज़िमीन को पाबंद किया जाएगा कि SOPs पर अमल करवाएं। मंडियों में बच्चों के जाने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला की मंडियों में मोबाइल टीम से कोरोना टेस्ट की भी हिदायत।
अमरीकी कंपनी की कोरोना वैक्सीन मतलूबा मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल फराहम करने में कामयाब। आलमी वबा की रोकथाम के लिए इंसानी आजमाइश में सबसे पहली वैक्सीन के इब्तदाई नताइज मुतासिर कुन रहे। अमरीकी कंपनी मोडरेना ने तजर्बाती वैक्सीन mRNA की आजमाइश इंसानों पर शुरू की थी। मोडरेना की वैक्सीन के तीसरे मरहले की कामयाबी पर FDA वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी का फैसला देगा। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की फिर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होने से मासरत। एहतसाब अदालत का वीडियो लिंक के जरिए आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। वीडियो लिंक के इंतजामात करने का हुक्म। शरीक मुलजिम इशफाक लखारी इश्तिहारी करार मुकदमे से अलग कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुलजिमान 4 अगस्त को तलब। फर्द जुर्म की कॉपी मुलजिम को फराहम कर दी गई। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद सजात केस में हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द दायर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तौसीह कर दी। ज़रूरी तहकीकात दरकार हैं जिसके बाद रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ से तहकीकात दरकार हैं, वो ताउन नहीं कर रहे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा को कत्ल की धमकियां देने के केस में मुलजिम इफ्तिखारुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने तहरीरी जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। अदालत का FIA और CTD की रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान, ये मुआफ़ी वाला केस नहीं है। आप अदालत से मजाक नहीं कर सकते, इस तरह तो सारा निज़ाम फेल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के मुलजिम की दरख्वास्त मुआफ़ी पर रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में न्यूयॉर्क में PIA के मलकियती रोजवेलेट होटल की निजकारी के केस की समाअत। हुकूमत रोजवेलेट होटल की निजकारी नहीं कर रही, डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अदालत ने मुनासिब हिदायत के साथ फैसला जारी कर दिया। गैर मुल्की शहरी मुलाजिमीन करोड़ों रुपए का नुकसान करके चले जाते हैं, ये किसी की ज़ात नहीं, कौमी असासे का मामला है। अदालत के रिमार्क्स। रावलपिंडी में 2 लड़कियों की आपस में शादी का मामला। दोनों लड़कियां लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में पेश। अदालत का आकाश अली उर्फ आसिमा बीबी के जिनसी मेडिकल टेस्ट का हुक्म। मुकम्मल मर्द हूँ, शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा हूँ। अहलिया की फुफ्फो से दोस्ती थी, उसने शादी की पेशकश की तो इनकार नहीं किया। आकाश अली का बयान। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। और अमरीकी अदालत ने बदनाम ज़माना हॉलीवुड प्रोड्यूसर का हरासानी का केस पैसों के इवज़ तस्फिया करना मुस्तरद कर दिया। हार्वी वेनस्टन और दर्जनों ख़वातीन के दरमियान 1 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर में तस्फिया तय पाया था। तस्फिये के 10 दिन बाद ही मुआहिदे में शामिल कम अज़ कम 6 ख़वातीन ने तस्फिये को धोखा करार दे दिया। हार्वी वेनस्टन की जानिब से मुआहिदे की रकम से कानूनी फ़ीस की कटौती करना शर्मनाक है। अदालत के रिमार्क्स।